नमस्कार साथियों। आर्मी एओसी, जी हाँ, आर्मी एओसी हमारे सेना की सबसे बेहतरीन और शानदार जॉब में से एक है। आर्मी एओसी दरअसल में होती क्या है, और इसमें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो से शानदार शायद ही वीडियो कोई हो, क्योंकि इसमें परमानेंट होने का डायरेक्ट मौका मिलता है आपको। ये अग्निवीर नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपको परमानेंट होने का मौका मिलता है। आर्मी एओसी होता क्या है? एओसी का मतलब होता है ऑर्डिनेंस, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, जिसका मुख्य काम होता है भारतीय सेना के लिए सामग्री का रख रखाव, चाहे तो एम्यूनेशन का हो, वेपन्स का हो, या फिर वर्दी, कपड़ा, खाना, सब कुछ जो सामग्री होती है वो किसका काम होता है? आर्मी ऑर्डिनेंस का होता है, यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का होता है। इसमें आपको जो नौकरी करने का मौका मिलता है परमानेंट कैटेगरी से, और सबसे बड़ी बात कि इसमें समय टाइमिंग के हिसाब से आपको जॉब करनी है। ऐसा नहीं है कि 12 घंटे 24-24 घंटे आप जॉब कर रहे हैं। इसमें 8 से 10 घंटे की जॉब है आपकी, तो 8 घंटे की ही जॉब रहेगी, मतलब 8 घंटे की जॉब रहती है, शिफ्ट के हिसाब से वही रहती है। और इतनी शानदार भर्ती होती कि परमानेंट नौकरी है, बस आपको ड्यूटी देनी है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता आर्मी ऑर्डिनेंस में, ठीक है। जी हाँ, इसमें लेकिन पद बहुत सारे हैं, इतने सारे पद हैं कि आप देखोगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। इतने सारे पद होते हैं आर्मी ऑर्डिनेंस में, बहुत सारे। योग्यता भी ज़्यादा नहीं है, हाइट भी देख सकते हो ज़्यादा नहीं, 165 सेंटीमीटर है। तो मैं पहले आपको इसमें पद दिखाना चाहूँगा, तो पद देखोगे आप, आपको पता चलेगा अरे इतने सारे पद, और पता ही नहीं है हमको कि भाई परमानेंट भर्ती आर्मी में जाने का मौका मिलता है। क्या क्या है? ट्रेड्समैन मैट है, फायरमैन है, जेओए है, मेडिकल असिस्टेंट है, ड्राइवर है, टेली ऑपरेटर है, कारपेंटर, पेंटर, एमटीएस सफाई वाला, वॉचमैन, स्टोर कीपर, अरमोयर और वेल्डर। अलग अलग तरीके से बहुत सारी पोस्ट आपको देखने को मिल जाती हैं, और आपकी योग्यता के हिसाब से आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। और आपकी जो योग्यता है कम से भी कम 10वीं पास आप होने चाहिए, और बाकी अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग इसमें कैटेगरी होती हैं। सभी चीज पे बारीकी से समझेंगे और सभी ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास वीडियो ये होने वाला है, ठीक है। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स प्रोसेस जो है, डिपार्टमेंट जो रहता है आपका आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स रहता है, और पोस्ट जो होती है इसमें ग्रुप सी की होती हैं। एप्लीकेशन जो भरी जाती है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, ऑल इंडिया वैकेंसी होती है, ठीक है। ऑल इंडिया, ऐसा नहीं है कि जी खाली किसी के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट सरकारी नौकरी है, ठीक है। एक बार भर्ती हो जाओ 60 साल तक टेंशन फ्री, तो आपको शानदार मौका मिलता है इसमें। पदों के अनुसार आपकी योग्यता रहती है। अब जैसे मैं पदों के अनुसार आपको बताऊं, जैसे ट्रेड्समैन मेट्स है, तो इसके लिए आपकी जो योग्यता है वो होने चाहिए आप 10वीं पास। क्या होने चाहिए? 10वीं पास होने चाहिए। फायरमैन के लिए आप 10वीं पास हो, प्लस आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसका? फायरमैन के साथ में आपके पास 6 महीने का फायरमैन का या फायर ऑफिसर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही फॉर्म अप्लाई करना, नहीं तो फॉर्म अप्लाई मत करना। आप कहोगे सर किस लिए? देखो, भर्ती देखने का मौका मिले, आधी अधूरी जानकारी रहे, तो आप फॉर्म भी डालें और परेशानी में जाएं तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं पहले ही ये बता रहा हूं आपको कि आप ये ध्यान रखना, आपके पास में अगर फायरमैन से संबंधित सर्टिफिकेट है या आपको नॉलेज है तो ही फॉर्म भरना, अन्यथा फॉर्म मत भरना। समय भी खराब होगा, और एक मौका जो होता है किसी एक पोस्ट पे अप्लाई करने का, वो मौका भी आपके हाथ से चला जाएगा, ठीक है। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, आप फॉर्म मत भरिएगा अगर आपने फायर से संबंधित कोई नॉलेज आपको नहीं है तो। मटेरियल असिस्टेंट जो भर्ती होती है, इसके लिए आपका स्नातक होना जरूरी है, ठीक है। स्नातक होना जरूरी है, और जी मटेरियल असिस्टेंट से एक डिप्लोमा भी होता है, अगर वो कर रखा है तो वो तो गुड एंड वेल है ही है, ठीक है। इसमें अगर ड्राइवर की बात करें, तो ड्राइवर के लिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है, प्लस आपके पास में टीएल होना चाहिए, यानी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और ध्यान रहे, जितनी भी ट्रेडमैन की पोस्ट है, हर एक किसी पर आपको ट्रेड टेस्ट से गुजरना होगा। बाद में आप ये कहोगे पता नहीं था, तो ट्रेड टेस्ट से आपको गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। टेली ऑपरेटर, कारपेंटर और पेंटर, ठीक है। एमटीएस सफाई वाला, वॉचमैन। जैसे अब इसमें ये जो भर्ती है आपकी एमटीएस की है, एमटीएस के लिए 10वीं पास, सफाई वाला 10वीं पास, वॉचमैन
10वीं पास, स्टोर कीपर 10वीं पास, अर्मोवर और वेल्डर ये कुछ वैकेंसी ऐसी हैं, जैसे पेंटर है, कारपेंटर है, इनके लिए आपके पास में आईटीआई का होना अनिवार्य है। बगैर आईटीआई के आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी होती है आप। क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया आपके पास में ट्रेड्समैन मैथ्स के लिए 10वीं पास, फायरमैन के लिए प्लस में आपके पास में 6 मंथ का आपका फायरमैन का आपके पास में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। मटेरियल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, और जो बाकी पोस्ट हैं बहुत सारी उन पर आप 10वीं हो प्लस आपके पास में आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई वाले नीचे जरूर हाजिरी लगाइएगा जय हिंद लिख के कि हाँ मैं आईटीआई हूँ, क्योंकि आईटीआई वाले बच्चे बहुत कम हैं और ये शानदार मौका इनके लिए ज़्यादा रहता है, आईटीआई वाले बच्चों के लिए जो आईटीआई किए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे ध्यान से। तो आगे इसमें दिया हुआ है क्लियरली उम्र सीमा को लेकर के, देखें ध्यान से कम आपकी उम्र सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 25 साल होनी चाहिए ट्रेड्समैन के लिए और फायरमैन के लिए कम से कम, और जी मैक्सिमम 27 ईयर होनी चाहिए मटेरियल असिस्टेंट के लिए। ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट है। मतलब अगर हम बात करें उम्र सीमा की तो एससी एसटी को यहाँ पर 30 हो जाएगी, और इसमें आप अपना 3 वर्ष और 5 वर्ष जोड़ के देख सकते हैं। आप अगर योग्य हैं तो आपके लिए इससे बढ़िया मौका होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये मौका हर एक किसी को नहीं मिल रहा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका है भाई ये। अगर आप भी परमानेंट नौकरी करना चाहते हैं तो शायद इससे बढ़िया मौका आपके पास ना हो। ठीक है, फिजिकल फायरमैन के लिए फिजिकल जो होगा उसमें देख लो क्या क्या होगा। हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 81 से 5 सेंटीमीटर का फुलाव सीने में होना चाहिए, 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में होनी चाहिए, वेट कैरी करना है, रस्सा चढ़ना है, और एक खड्डा होता है 9 फीट का, उसे कूदना होता है। मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं, जिसके फिजिकल में दम है और जिसने फायरमैन का कोर्स कर रखा है ना, उसके लिए ही ये जॉब बनी है? आप कहोगे जी फिजिकल में दम है, ऐसा क्यों? ये यहाँ दे रखा है 6 मिनट का टाइम, भैया 6 मिनट का टाइम भले ही दे रखा है, लेकिन इस भर्ती में मेरी बात याद रखना, जैसे आर्मी में कंपटीशन होता है ना, टॉप 10 आगे के या 20 पकड़ते हैं, उसी तरीके से इसमें 100 बच्चों को दौड़ा देंगे एक साथ, उनमें से आगे के टॉप जो होंगे उन्हीं को पकड़ेंगे, बस टॉप को ही पकड़ेंगे केवल, है ना। कभी आप ये सोचो कि सबको पकड़ लेते हैं 6 मिनट के अंदर। तो अपना फिजिकल पहले से बढ़िया रखना। फायरमैन अगर आप बनना चाह रहे हैं और आपका फिजिकल ऐसा है दमदार, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है ना, तो बेस्ट है। आगे है फिजिकल फॉर ट्रेडमैन। ट्रेडमैन का जो फिजिकल है उसमें आप देखेंगे तो उनके लिए राहत रहती है। राहत ये रहती है कि आपको 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में पास करनी है। फीमेल को 1500 मीटर की दूरी 8 मिनट 30 सेकंड में पार करनी होती है। ठीक है, हालांकि ये दे रखा है 1.5 मील, लेकिन 1600 मीटर की ही होती है और आराम से हो जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि फायरमैन में बजाय यहाँ पे 1600 के आपको 4800 मीटर की दौड़ भी करवानी देख लेते हैं, 4800 मीटर की रेस 24 मिनट में भी कई बार देख लेते हैं, लेकिन दोनों में से कोई सा भी आपको जो है करानी मतलब करनी पड़ सकती है, तैयार रहना होता है। रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। ठीक है, सारी इसमें प्रक्रियाएं होती हैं। सैलरी की बात करें तो मैं देखो एक चीज़ बताऊं, फायरमैन की जो ये भर्ती आपकी आर्मी एओसी की है ना, ठीक है, इसमें पूरा प्रोग्राम आपको अब की बार देखने को मिलेगा कि पहले रिटन टेस्ट, फिर उसके बाद में सारी प्रक्रिया इस तरीके से होगी। ठीक है, ट्रेड्समैन के लिए 18,000 से लेकर 56,900 आपका पेमेंट रहेगा, फायरमैन के लिए 63,200, मेटल असिस्टेंट के लिए 92,300। स्नातक से आप कोई भी भर्ती देखते हैं तो उसकी सैलरी कम से कम 90,000 प्लस आपको देखने को मिलेगी भाई। ठीक है, और ट्रेड्समैन की भी सैलरी कम नहीं है। एक 10वीं पास युवा को अगर 56,000 रुपये महीने का मिले, 56 का मतलब 57,000 ही हो गया, 57,000 रुपये महीने का मिला तो ये बहुत बड़ी बात होती है। फायरमैन को 63,000 है, तो ये ध्यान रखना, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास में हो नहीं सकती है। रही बात साथियों इसकी, देखो ऑनलाइन फॉर्म की, ऑनलाइन फॉर्म इसके सितंबर और अक्टूबर में हर साल आते हैं आर्मी ओसी के, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, थोड़ा बहुत समय है।
इसमें आप अपनी तैयारी करते रहो, जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे हम आपको बता देंगे, ठीक है। एक बात और जाते जाते मैं बताऊं, आज की डेट में जिस तरीके का माहौल है आप देख रहे हैं, सोना भी नहीं खरीदना है, ज़्यादा यात्रा भी नहीं करनी है, ठीक है। तो आज के इस दौर में आपको एक ध्यान रखना है, अगर आप सरकारी नौकरी ले ली आपने, ठीक है, सरकारी नौकरी अगर आपने ले ली, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भाई जितनी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का ख्याल सिर्फ और सिर्फ कहाँ रखा जाता है, सरकारी विभाग में। अगर आप सरकारी नौकरी पर लग जाते हैं, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे महंगाई भत्ते आपके बढ़ते रहेंगे सरकारी जॉब में। और भाई प्राइवेट जॉब में धक्के खाने से कहीं ज़्यादा बढ़िया है अभी जान लगा करके सरकारी नौकरी ले लो। आजीवन आप अच्छी ज़िंदगी इस धरती पे अगर जीने आए हो, और आप मिडिल क्लास क्लास फैमिली से ही होंगे जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस धरती पे अगर सच में स्वर्ग है तो वो सरकारी नौकरी लेने का ही है आज की डेट में। तो ध्यान रहे साथियों, सरकारी नौकरी ले लो इस समय, इससे बढ़िया ऑप्शन और कुछ हो नहीं सकता। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।